लूज़र बोलता है और क्यों आऊँगा, स्टूडेंट कौंसल के बिना मेरा फॉर्म अप्रूव नहीं हो सकता। मैं हमेशा यहाँ पर ज़ायान के लिए ही नहीं आ सकता। मुझे उससे इतना भी प्यार नहीं कि एक दिन में दो दो बार उसे ढूंढता फिरूं। ये सुनकर ज़ायान के फेस पर तो स्माइल आ जाती है। इतने में एक स्टूडेंट पूछता है, तो तुम्हें क्या हुआ। इतने में वहाँ पर टीचर आके और काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ, कहीं आज दोबारा से तुम दोनों ने फाइट तो नहीं की। तो लूजर चौंकते हुए बोलता है, क्या हम दोनों ने नहीं, बिल्कुल भी फाइट नहीं की, बल्कि आज मैंने इससे पंगा लिया है, लेकिन इसने तो अभी तक मुझसे उसका बदला भी नहीं लिया। इस पर टीचर पूछते हैं, तो फिर तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी। जिस पर लूजर बोलता है, ये तो कर्मा था, मेरी ही वजह से ऐसा हुआ, इसका ज़ायन के साथ कोई लेना देना नहीं। इतने में ली ने फॉर्म लाकर उसके हाथ पर रख दिया, जिसे लेते ही वो टीचर को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जैसे वो क्लास से बाहर निकला तो ज़ायन भी फौरन से उसके पीछे आ जाता है। फिर सभी स्टूडेंट्स चौंकते हुए उसे देखने लग गए। ज़ायन बताता है कि मुझे भी आज स्टूडेंट काउंसिल में थोड़ा काम है, अब मैं जा ही रहा हूँ तो इसे भी थोड़ा सपोर्ट कर दूंगा। इस पर टीचर बोलते हैं, तो तुम जा सकते हो, तुम दोनों एक ही स्कूल से हो तो तुम्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और इससे एक साल बड़े भी हो तो इसे पास करवा देना। पर ज़ायन बोलता है, ओके टीचर, मैं ट्राई करूँगा। जिस पर टीचर स्माइल करते हुए बोलते हैं, देखा ना, तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से भी रह सकते हो, हमेशा फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके अपने माइंड को खोलो और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करो। कुछ भी नामुमकिन नहीं, बिलीव रखो कि मिरेकल्स होते हैं। दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर लूजर से चला नहीं जा रहा था, तो वो सीढ़ियों में जाकर बैठ गया, ये बड़बड़ाते हुए कि जितना मैंने सोचा था, लगता है मुझे चोट उससे कहीं ज़्यादा लगी है। ज़ायन भी उसके पीछे पीछे ही था और उससे पूछता है, तुम कहाँ गिरे थे। इस पर लूजर बताता है, बिल्डिंग के पास रास्ते में चलते हुए ही अचानक से मैं गिर गया, लेकिन डोंट वरी, तुम्हारा यूनिफॉर्म बिल्कुल ठीक है, ये कहीं से भी थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हुआ। सुनकर ज़ायन सीरियसली बोलता है, लूजियो, क्या तुम स्टूपिड हो। इसमें लूजर बोलता है, हे, तुम ही थे ना जिसने मुझे कहा था कि मेरा यूनिफॉर्म बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में वापस करना। अगर मैं तुम्हारा यूनिफॉर्म फाड़ देता तो तुमने मेरा बुरा हाल कर देना था, क्या ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ ज़ायन तो उसकी बातें सुनते हुए वही ग्रीन ऑरेंज अपनी पॉकेट से निकाल कर पील करने लग गया। ज़ायन बोलता है, ज़रा सोचो तो, गिरने से एक मोमेंट पहले तक मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि अगर मैं बुरी तरह से गिरा तो। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में ज़ायन उसके मुंह में ऑरेंज डाल देता है। इस पर लूजर भी उसे खा लेता है, लेकिन ये उसके लिए बहुत ही खट्टा था। ज़ायन बोलता है, तुम पहले ही मेरा यूनिफॉर्म बोरो कर चुके हो, तो अब इसके साथ जो भी करना चाहो कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये बोलते हुए वो दोबारा से ऑरेंज का एक पीस उसके मुंह में डालने लगता है, लेकिन इस बार लूजर ने वो खाने की बजाय उल्टा ज़ायन के हाथ पर ही बाइट कर दी। इस पर ज़ायन हंसते हुए बोलता है, हे, तुम पहले ही मुझे एक बाइट मार्क दे चुके हो। लूजर ने जल्दी से उसका हाथ पीछे कर दिया कि ये बहुत खट्टा है, इसे मुझसे दूर रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। पर ज़ायन वो खुद खाते हुए वहाँ से उड़ गया और बोलता है, अब चलो चलते हैं, मैं स्टूडेंट काउंसिल काम से जाने वाला हूँ, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें भी अपने साथ उठाकर वहाँ लेकर जाऊँगा। ये सुनकर लूजर चौंकते हुए बोलता है, हे, क्या तुम इतने ज़्यादा नाइस हो। मैं तुम्हें याद करवा दूँ कि तुमने अभी तक ये ऑरेंज मारने की वजह से मुझसे बदला नहीं लिया। पर ज़ायन उसके सामने बैठ गया और बोलता है, मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारी क्लास में गया था ताकि तुमसे बदला ले पाऊँ, वहाँ नहीं थे, तो अब मैंने अपनी अप्रोच चेंज करने का सोचा है। साथ ही उसने आगे बढ़ते हुए लूसियो को पकड़कर अपने शोल्डर पर कैरी कर लिया, लेकिन लूसियो अभी भी कंफ्यूज था और पूछता है, तुमने अपनी अप्रोच कैसे चेंज की, अब तुम क्या करने वाले हो। इस पर ज़ायन बोलता है, लूसियो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी रेपुटेशन बचाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े खतरे में पड़ चुकी है।
सच में ज़ायान, तुम्हें इस बारे में पहले से ही सोचना चाहिए था। लूजियो से पंगा लेने से भी पहले अगर उससे पंगा लोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन तो खतरे में पड़ेगी ही ना। लेकिन लूजियो तो इनोसेंटली पूछता है, तो तुम्हारी इस बात का मुझसे क्या लेना देना है? जिस पर ज़ायान बोलता है, असल में सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम ही हो। मैंने खुद को चेंज करने का डिसाइड किया है ताकि मज़ीद मेरी रेपुटेशन और ज़्यादा ख़राब ना हो। मैं तुम्हें बुली नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगा। ये सुनकर लूसियो तो चौंक गया और जल्दी से उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए पूछता है, ज़ायान, कहीं मेरे ऑरेंज मारने से तुम पागल तो नहीं हो गए? ये सुनकर ज़ायान बेचारा तो पूरी तरह से होपलेस हो जाता है। लेकिन लूजियो तो फौरन से उस पर चिल्लाने लग गया कि तुम इस तरह से अच्छा बनकर मेरे साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। इस पर ज़ायान उसे अपने शोल्डर पर कैरी किए ही स्टेयर से नीचे जाने लगा। ऐसा लग रहा था कि फाइनली अपना नाम क्लियर करने के लिए उसे एक रोड मैप मिल चुका है। हर स्टेप के साथ वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी लूजियो के कुछ पल्ले नहीं पड़ता। एट द एंड वो रास्ता सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ऐसा करके ज़ायान तो काफ़ी ज़्यादा खुश था। उन दोनों की ऐसे ही एक साथ किसी ने पिक्चर ले ली थी और वो पिक्चर घूमती हुई जिन तक भी पहुंच जाती है। इस पर जिन उससे पूछने लग गया कि लूजियो, अब तुम क्या करने वाले हो? हर तरफ बस इसी पिक्चर के बारे में बात हो रही है। इस पर लूजियो रोते हुए बोलता है, मुझे ब्लेम मत करो, मैं जानता था कि ज़ायान कुछ तो करने वाला है। उसने मुझे फोर्स किया और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। जिस पर जिन बोलता है, अच्छा बस ठीक है, वैसे पिक्चर देखकर तो लग रहा है जैसे तुमने इसे एंजॉय किया हो। लूसिया बोलता है, उसने कहा था वो अपना नाम क्लियर करना चाहता है। आखिर किसे ही पता था कि वो ऐसी पिक्चर लेने के लिए मेरा यूज़ करेगा। ये सारी मेरी गलती है कि आज मैं अपनी टांगों का यूज़ नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसने मुझे पिगी बैग राइड दी। इस पर लूसियो बोलता है, तुम दोनों तो पूरे स्कूल में ऐसे ही घूम रहे थे, हर किसी की क्लास के सामने से गुजरे और उन्होंने तुम्हारी पिक्चर्स स्कूल के फोरम में लगा दी। अब जब भी वो ज़ायन की बात करेंगे तो हर बार तुम्हारा नाम भी साथ लिया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर लूसियो बेचारा तो पूरी तरह से रोने लग जाता है। हम लूसियो को देखते हैं जो कि स्टूडेंट काउंसिल में वही फॉर्म फिल कर रहा था जो कि थोड़ी देर पहले वो ली से लेकर आया है। बाकी सभी स्टूडेंट अपने फॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड थे और पूरा फोकस लगाकर उसे सोल्व कर रहे थे। लेकिन लूसियो का पूरा ध्यान तो ज़ायन पर था। वो बैठा बस कंटिन्यूसली उसे घूरे जाता है। जिस पर ज़ायन बोलता है, हे अच्छे से बिहेव करो, मैं इतनी मुश्किल से तुम्हें यहाँ तक कैरी करके लाया हूँ, तो क्या तुम इस तरह से अपने स्कूलमेट को ट्रीट करोगे? अब इस पर लूसियो नीचे से उसके पैर पर पैर मारते हुए बोलता है, हे यहाँ से चले जाओ, इस क्लास में तुम्हारे यूनिफॉर्म का कलर कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। उसे ऐसा करते हुए बाकी स्टूडेंट्स भी बड़े गौर से देख रहे थे। इस पर ज़ायन उठते हुए बोलता है, जल्द ही तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा, तो चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ायन बोलता है, नेक्स्ट अंदर आए। वो इस टाइम अपने पूरे बुली वाले मूड में था। जैसे ही कोई अंदर आया, ज़ायन बोलता है, सबसे पहले अपनी सीट पर बैठो। तो गाइस, क्या लगता है इस टाइम उसके सामने कौन होगा? अगर आपने ये गेस कर लिया हो तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपने इसे यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं। आपके लाइक करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियोस जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आती हूँ। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट, स्टे विथ मी एंड बाय बाय।